Hello everyone, my name is Dr. Ifra Iqbal. I am clinical dermatologist and aesthetic physician. Currently, I am working in the clinic in UK. First of all, this is my first YouTube video about the skin related issues, so I am very excited. Actually, I have treated so many patients for hyperpigmentation in my clinic. So I thought कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं ब्रीफली बता सकूं कि हाइपरपिगमेंटेशन होती क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं और कौन से प्रोडक्ट्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ इट लुक्स लाइक. जब भी कोई पेशेंट आता है हाइपर पिगमेंटेशन के साथ, इसमें मल्टीपल या फिर कोई एक डार्कर पैच होता है स्किन पे जो कि नॉर्मल स्किन टोन से काफ़ी डार्क होता है. इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, जो कि नंबर 1 पे है सन एक्सपोज़र. जैसे कि मिडल ईस्ट लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है. और सेकंड नंबर पे है हार्मोनल इश्यूज़ लाइक कोर्टिसोल इंटॉलरेंस, जिसमें कोर्टिसोल के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें इन पेशेंट्स में पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सेकंड नंबर पर पीसीओएस में एक्नी के इश्यूज होते हैं, तो एक्नी के पास पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्नी स्कारिंग और हाइपर पिगमेंटेशन, तो ये नंबर 2 पे है. और थर्ड नंबर पे है इन्फ्लेमेशन. कोई भी डिजीज़ हो जिसमें इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स पॉइंट ज़्यादा हो, तो इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब मैं आपको शॉर्टली 3 स्टेप्स में बताऊंगी कि जो हाइपर पिगमेंटेशन है ये मोलेकुलर लेवल पर कैसे कैसे वर्क करता है. सबसे पहले नंबर 1 पे है कि जो मेलानोसाइट है वो एंजाइम ट्राइसाइनेज की मौजूदगी में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. अब नंबर 2 में जो मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है टू स्किन सेल्स में. सो स्टेप 3 में जो मेलानिन है उसकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है टू द स्किन सेल्स, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी जो स्किन है वो डार्कर नजर आना स्टार्ट हो जाती है. जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होती है. जैसे कि मिलास्मा मिलास्मा में क्या होता है कि आपके फेस पे पैचेस बन जाते हैं. और फ्रैकल्स फ्रैकल्स में क्या होता है कि मल्टीपल स्पॉट्स बन जाते हैं ऑन योर फेस और एनी वेयर ऑन योर बॉडी. और थर्ड है सनबर्न. सनबर्न में क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं जो कि सन एक्सपोजर की वजह से सनबर्न हुआ होता है. मोस्टली प्रेजेंट करते हैं अबव द नेक, हैंड्स एंड फीट. अब हम आए हैं अपने इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू ओवरकम और इम्प्रूव द हाइपर पिगमेंटेशन. इसके लिए मैंने काफ़ी वर्कआउट भी किया है, अपने नोट्स भी बनाए हैं और कुछ मैं अपने पर्सनल और क्लिनिक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी. नाउ यू कैन सी ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑन माय स्क्रीन जो कि बहुत हेल्पफुल है फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, जिसमें अल्फा ब्यूटेन, विटामिन सी, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि हम ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में 2 तरीके बताऊंगी. जो फर्स्ट जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन, और सेकंड इन द क्लीन जो कि मैं मोस्टली अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ, लाइक लेज़र, माइक्रोनेडलिंग और केमिकल पीलिंग. नाउ द फर्स्ट स्टेप इन मॉर्निंग रूटीन जो हम यूज़ करते हैं इज द क्लींजिंग. तो क्लींजिंग में आपने क्या करना है, कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो, रेटिनॉल बेस्ड क्लींजर हो या फिर विटामिन सी हो. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन. और लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी क्लिनिक में सम पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक नहीं हो रही होती बल्कि वर्स हो जाती है. उसकी एक रीज़न ये है कि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती, तो सम पीपल हैव सेंसिटिव स्किन. सो दैट्स वाई ऐसे पेशेंट को मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कोई ऐसा क्लींजर यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हो. सेकेंडली ऐसा यूज़ करें जिसमें हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र हो, जैसे कि सीरावी, न्यूट्रोजिना. यू कैन यूज़ दैट, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर सेंसिटिव स्किन. अब मॉर्निंग में क्लींजर की बात है बारी ट्रीटमेंट प्लान की तरफ, तो सबसे पहले यूज़ करना है विटामिन सी, नाइसिनामाइड एंड एसपीएफ. आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हो. विटामिन सी में आई रिकमेंड द लोरियल वन स्किन क्यूटिकल्स जो कि बहुत इफेक्टिव होता है. और नाइसिनामाइड में आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जिसमें नाइसिनामाइड हो, जैसे कि इनके और ऑर्डिनरी का.
अब मॉर्निंग रूटीन का थर्ड और फाइनल स्टेप है एसपीएफ। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ एसपीएफ 50 कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, इवन दो अगर आप घर के अंदर भी काम कर रहे हैं, आप चूल्हे के आगे काम कर रहे हैं या फिर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लास्ट में सन ब्लॉक लगाएं। सो सन ब्लॉक में भी बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें ला रोची पोसी का हो गया, गार्नियर का हो गया, और द थर्ड वन इज़ इनके का बहुत अच्छा है, और यू सीरन का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। अब बारी आती है पीएम रूटीन की। सो पीएम रूटीन में स्टेप वन पे ये है डबल क्लींजिंग। डबल क्लींजिंग में ये है कि आपने सबसे पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज़ करना है और सेकंड नंबर पे वाटर बेस्ड क्लींजर। तो इससे इसका फ़ायदा ये है कि आपका जितना भी डर्ट है और आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है, तो ये ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड मिलकर बहुत अच्छा आपके स्किन को आपकी स्किन की जो डेड सेल्स है इसको रिमूव करेंगे, उसको क्लींस करेंगे। उसके बाद आपने यूज़ करना है रेटिनॉल सीरम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपने ये कब और कैसे यूज़ करना है। रेटिनॉल में बहुत अच्छी ऑप्शन है, जैसे कि सीरावी का रेटिनॉल सीरम है, ऑर्डिनरी का भी रेटिनॉल सीरम है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप कम से स्टार्ट करें। इसके अलावा भी आप और डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉल्स चॉइस का सीरम है, जिसमें 6% मैंडलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। सो ये एक मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन होगी जो कि हाइपर पिगमेंटेशन पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव और हेल्पफुल है। अब मैं आपको वो प्रोसीजर्स बताऊंगी जो कि मैं नॉर्मली क्लिनिक में करती हूँ फॉर टू रिमूव द डार्क स्पॉट्स और पैचेस। सो ड्यूरिंग द कंसल्टेशन मैं हमेशा अपनी जो पेशेंट्स हैं उसकी स्किन को ऑब्जर्व करती हूँ कि वो सेंसिटिव है और कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो मोस्ट इफेक्टिव देगा। आइदर इट इज़ टॉपिकल और मे बी फ्रेक्शनल लेज़र और एनी काइंड ऑफ केमिकल फीलिंग। अगर तो पेशेंट की माइल्ड सी पिगमेंटेशन हो तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले माइक्रो नीडलिंग रिकमेंड करती हूँ विद कम्बिनेशन ऑफ पीआरपी। तो इसके कुछ सेशन होते हैं 3 to 4 जो कि बहुत ही अच्छे इफेक्ट होते हैं और टाइटन द स्किन और ब्राइट कर देती है स्किन को। तो मैंने तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अगर कुछ आई थिंक माइल्डर से मॉडरेट पिगमेंटेशन होती है तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ केमिकल पीलिंग। और केमिकल पीलिंग कौन सा यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकल पीलिंग में भी मैं डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि ओबाजी, बिलोस्टैटिक और एनापील। तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं हमेशा वो यूज़ करूँ जो कि हाइपर पिगमेंटेशन पेशेंट के लिए बना गया है, जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, मैंडलिक एसिड होता है और डिफरेंट स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि एक्ने के लिए डिफरेंट केमिकल पीलिंग होता है और स्किन लाइटनिंग के लिए डिफरेंट होता है, मेलास्मा के लिए डिफरेंट होता है। तो आपने हमेशा चूज़ करना होता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब बारी आ गई है जनाब लेज़र की। बहुत सारे लेज़र मार्केट में हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। मैं जो अपने क्लिनिक में यूज़ करती हूँ वो है फ्रैक्चर लेज़र, पिको लेज़र और CO2 लेज़र। बट आई लव इट द रिज़ल्ट ऑफ फ्रैक्चर लेज़र बिकॉज आई थिंक इट्स अ ड्यूल लेज़र। इसमें ये है कि सुपरफिशियल लेज़र होता है जिसमें 1927 कहते हैं, और एक डीप वन होता है जिसमें हम 1550 nm यूज़ करते हैं। ये जो फ्रैक्चर लेज़र होता है ये मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है बल्कि फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सनस्पॉट, इन सब के लिए बहुत बेस्ट है। ये तमाम क्लिनिकल ट्रीटमेंट लाइक माइक्रो नीडलिंग, केमिकल पीलिंग एंड लेज़र, इन सब के सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको फुली 100% रिजल्ट दे आफ्टर फर्स्ट सेशन। सो मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ 4 to 5 सेशन, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशंस और सेवेरिटी कि किस पेशेंट को कितने सेशंस रिक्वायर्ड है। तो इन द एंड मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट प्लान अप्रोच करते हैं तो अपने आप को 3 to 6 मंथ का मार्जिन दें, ताकि आप बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट हासिल कर सकें। Secondly, always use the sunblock even if you go outside or at home. So always use the sunblock. It is very important for our skin cells. और थर्ड ये है कि हमेशा मिनिमलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करें। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमेशा कम क्वांटिटी में स्टार्ट करें। ये मेरी एक छोटी सी आज की वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो तो लास्ट में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं जिसका नाम है डॉक्टर इफ्रा इकबाल। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपने सारे नोट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।